ओशो की बातें हर किसी को समझ क्यों नहीं आती। हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई इंसान इन सब बातों को खुद देखने और समझने की कोशिश करता है, तो उसके भीतर एक अलग तरह की जागरूकता पैदा होती है। ओशो की बातें उसी जागरूकता की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए हो सकता है कि पहली बार सुनने पर उनकी कोई बात आपको समझ ही ना आए, दूसरी बार सुने तो थोड़ा अर्थ दिखाई दे, और कुछ समय बाद वही बात अचानक बहुत गहरी लगने लगे। क्यों? क्योंकि बात वही थी। बदलाव हमारे भीतर आया था, हमारा अनुभव बदल गया, हमारी समझ बदल गई, हमने जिंदगी को थोड़ा और करीब से देख लिया, और तब वही शब्द नए अर्थ में दिखाई देने लगे। इसलिए ओशो को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उनकी बात को अपने जीवन में देखकर समझना पड़ता है। अगर ओशो कहते हैं कि अपने मन को देखो, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि उनकी बात याद कर लो, बल्कि कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को देखो। देखो कि गुस्सा कैसे आता है, डर कैसे पैदा होता है, ईर्ष्या कैसे आती है, और हम बिना सोचे कितनी चीजों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ओशो आखिर किस तरफ इशारा कर रहे थे। शायद इसी कारण ओशो की बातें हर किसी को एक जैसी समझ नहीं आती, क्योंकि सुनने वाले सभी लोग एक जैसी जगह पर खड़े नहीं होते। किसी के लिए वही बात बहुत साधारण है, किसी के लिए वही बात जीवन बदलने वाली हो सकती है, और किसी के लिए वही बात बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसलिए अगर आपको ओशो की कोई बात आज समझ नहीं आती, तो जरूरी नहीं कि वह बात गलत हो। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे बहुत गहराई से समझता है, तो जरूरी नहीं कि आप उससे कम समझदार है। हो सकता है आपका अनुभव अभी वहां तक न पहुंचा हो। और यही सबसे खूबसूरत बात है, समझ को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, वह धीरे धीरे आती है जब इंसान सुनता है, सोचता है, देखता है, और सबसे जरूरी अपने भीतर झांकता है। इसलिए ओशो को मानने से ज्यादा जरूरी है उनकी बातों को समझने की कोशिश करना। किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि ओशो ने कहा है, और सिर्फ इसलिए गलत भी मत मानिए क्योंकि वह आपकी पुरानी सोच से अलग है। बस एक बार उसे अपने जीवन की रोशनी में देखिए, शायद आपको जवाब वहीं मिल जाए। क्योंकि ओशो की बातों का असली अर्थ शायद शब्दों में कम और खुद को देखने में ज्यादा छिपा है। और शायद इसी वजह से ओशो की बातें हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि हर कोई अभी खुद को समझने की यात्रा पर नहीं निकला है।